एक दिन हमने सुनाया था कहीं संस्मरण, राजा हरिश्चंद्र ने रात में स्वप्न में सब राज्य दान दे दिया। सुबह उठे, मंत्री को बुलाया कि ये राज्य मैंने दान दे दिया है, अब मैं यहां से जा रहा हूं। मंत्री जी कहते आपने कब घोषणा की? आप तो जब भी घोषणा करते थे तो हमारे पास तो सूचना हमेशा ही रहती थी, आपने तो कभी घोषणा की है? चुकाया तो मैं नहीं है, मेरे से तो कभी नहीं कहा। मंत्रियों ने रानी साहब को बुलाया, बोले रानी साहब आपको मालूम इन्होंने राज दान दे दिया है? रानी साहब कहती है मेरे को भी नहीं मालूम, बिना पूछे मेरे से कुछ करते ही नहीं थे। तो आपको भी मालूम नहीं? किसी को मालूम नहीं। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं जो दान मैंने घोषित किया है वो मुझे मालूम है, क्योंकि वो मैंने स्वप्न में किया है। किस में किया है? स्वप्न में किया है। कैसे दानी है रे! सुनो रे संसार के लोगों, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो दान बोल के कहते हैं मैंने कब दान बोला। दान देके बोलते हैं वो तो मैंने यूं बोल दिया। दान दे करके भी देने की बारी के समय मुश्किल कर देते हैं। और ऐसे भी दानी हैं जिन्होंने मां स्वप्न में बोला है और सुबह उठ करके राजगद्दी छोड़ दी। तुम लोग कहते हो महाराज दान की जो महिमा शास्त्रों में लिखी है, क्या ये सही है? 100% सही है, लेकिन दान की विधि देखना तो 100% दान सही है, 100% सही है। बस इतना हो जाए कि मैंने स्वप्न में बोल दिया है, स्वप्न में बोला है, किसी को भी मालूम नहीं है। आज भी है हरिश्चंद्र से सांगानेर की मूर्तियां निकली। एक व्यक्ति की एक बोली थी, कमेटी लिख नहीं पाई क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत थी ना। वह 15-20 लाख रुपए की जो भी बोली रही वो कमेटी को चुकाने गया। कमेटी कहती साहब आपकी तो कोई बोली है ही नहीं, आपकी कोई बोली है नहीं। बोले साहब मैंने तो शांति धारा की थी, महाराज ने कराई थी, मैंने बोली ली, आप कोई पैसा लीजिए। कमेटी वाले घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई परीक्षा लेने आया हो, कुछ गड़बड़ कर रहा हो। उन्होंने कहा साहब आपकी बोली नहीं है, मैं नहीं ले सकता, आप नया दान दीजिए। बोले नहीं, आपको लिखना है कि मैंने पुरानी बोली का पैसा चुकाया, इस तारीख को मैंने शांति धारा की उसकी बोली का। कमेटी कहती मेरे मैनेजर था उसका, साहब मैं नहीं ले सकता। हाँ आपको नया दान देना हो तो दे दीजिए। बोले नया नहीं देना, ये तो अभी पुरानी। इतनी बहस हो गई, इतनी बहस हो गई, कमेटी लेने को तैयार नहीं और वो देने के लिए हटने को तैयार नहीं। कैसे दानी है! और ऐसे लोग भी है। अच्छा मेरा नाम नहीं है, ठीक है, ठीक, जयजनन साहब ऐसा हो सकता है कि नहीं भाई? बोले ना हो सकता। अच्छा हमारा नाम नहीं है, ठीक है, ठीक, बहुत कोई बात नहीं। अच्छा हो सकता है शायद मेरे से भूल हो गई हो भाग जाएगा। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि संसार के सबसे बड़े गवाह दो होते हैं, एक भगवान और एक आत्मा। अरे वो लिखना भूल गए तो क्या हुआ, भगवान के केवल ज्ञान में तो लिखा है। अरे वो भूल गए तो भूल गए, अपनी आत्मा तो साक्षी है, अपन ने किया है। केस मेरे पास आया, बोले महाराज जी वो पैसा नहीं ले रहे, वो कह रहे हमारे रजिस्टर में नहीं। कमेटी कहती महाराज मैं कैसे ले लूं, इनका नाम ही नहीं है। ओह, मैंने आंख बंद कर ली, मैंने कि आज भी राजा हरिश्चंद्र हैं। मैंने कहा बेटा किया था? बोले महाराज आप भी भूल गए। अरे मैं कितनी याद करूंगा, मैं तो रोज को शांत धारा कराता हूं मैंने भी नकार दिया। मैंने कहा भैया मुझे मालूम नहीं है। उसने एक ही कहा महाराज मुझे मालूम है।
आपको मालूम नहीं, कमेटी मुझे मालूम है। मैं आत्मा की साक्षी पूर्वक कह रहा हूं कि आपने मेरी शांति धारा कराई थी और मैंने की थी। मैंने कि मैं तुझ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे संबंध में नहीं विचार रहा हूं। मैंने आंख बंद कर ली, 2 मिनट तक मेरी आंख नहीं खुली। तो उसने कहा महाराज जी आप भी विचार कर रहे हो, मैं गुरु के सामने झूठ बोलूंगा? मैं अपनी मैंने कहा बेटा मैं तेरी आत्मा की साक्षी पर विचार नहीं कर रहा हूं। मैं थोड़ा चौथे काल में चला गया हूं, राजा हरिश्चंद्र की कथा को याद कर रहा हूं कि हे राजा हरिश्चंद्र तू हुआ होगा कभी, आज मेरे सामने जो भक्त खड़ा है ये हरिश्चंद्र राजा है। कहानियों पे मैं उतना ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन कहानी सामने प्रैक्टिकल में हो जाए तो कहानी पर उतना विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि अपने सामने की, लेकिन वो कहानी सामने दिख जाए तो। उस दिन के बाद मैंने कहा हरिश्चंद्र आज भी हैं, सब मना कर रहे, गुरु ने भी कह दिया मुझे याद नहीं है। उसकी आंख में आंसू था, उसकी आंख में आंसू था। उसने कहा महाराज मैं आत्मा की साक्षी पूर्वक कह रहा हूं, आपने शांति धारा कराई थी। मैंने कि मैं तेरे ऊपर संदेह कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपने अवभाग मान रहा हूं कि आज हमारे भक्तों में भी राजा हरिश्चंद्र हैं। वो आनंद ले रहा था, वो आनंद ले रहा था। ये होता है। ऐसे ही आपको, पापा को, पत्नी को कोई बुलाना, पत्नी कहती है आप साक्षी है तो मुझे मंजूर है। पत्नी और बेटे ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम क्या कर रहे हो। पूरा राज स्वप्न में, स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। और ध्यान रखना यदि आप इतनी सत्यवादी हो तो मैं अर्धांगिनी हूं, तुम पूरा राज्य नहीं दे सकते। मेरी सहमति के बिना आप राज्य नहीं दे सकते। बोलो पति की संपत्ति पर आधा अधिकार पत्नी का है कि नहीं? थोड़ा मुझे शेयर करते जाना, कम मालूम है ना। यदि तुम्हारी संपत्ति है, पत्नी यदि रोक लगाए कानूनन तो रोक लगेगी कि नहीं लगेगी? वो लगा सकती थी कि तुम कैसे राज्य दे सकते हो, मैं रानी। और पिता की संपत्ति पर बेटे का भी अधिकार है कि नहीं? तो बेटा भी कह सकता पापा आप भली पापा हो, लेकिन मेरी एनओसी है कि बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। और रानी और बेटा यदि कोर्ट में चले जाते तो क्या राजा हरिश्चंद्र दान दे पाता? नहीं। धन्य है पत्नी, उसने अपने पति के पैर छू लिए। बोले अभी तक तो मैं अपने आप को रानी मान रही थी, सभी रानियां होती हैं, आज मुझे पता चला कि मैं ऐसे धर्मात्मा की रानी हूं। मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा उठ गया। चलो चलो, एक सेकंड नहीं, एक उल्हाना नहीं। मैं उस पति की पत्नी हूं जो स्वप्न के सत्य को सत्य मानता है। दुनिया तो साक्षात सत्य को ही नकार देती है, और मेरा पति किसको मान रहा है? स्वप्न को सत्य मान रहा है। गदगद हो गए दोनों ने। बेटे की तरफ देखा, बेटा तो उन दोनों से आगे पहले ही से खड़ा था। पापा मैं संसार में मेरे जैसा भाग्यवान बेटा कोई नहीं होगा जो मैं ऐसे पापा का बेटा हूं जिसने दान। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।